प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें लिखा होता है भार अनुसार या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान या भार बटे भार या द्रव्यमान अनुसार और साथ में हमें कोई नंबर दे देता है, जैसे यहां पर 20% हमें दे रखा है और हमसे पूछता है कि मोललता को बताइए, और मोललता के भी ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्व करते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आई होप ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें मोललता मोलैलिटी को यहां से कैलकुलेट करना है। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर एक, हमें पता होना चाहिए कि भाई जो न्यूमेरिकल पूछा है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां पूछा है मोललता मोलैलिटी को, तुम फिर मोललता मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और फिर हमसे कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, जब ही हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए, मोललता मोलैलिटी के लिए आपको कौन कौन से मान चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, उसे समझिए। देखिए भाई, मोललता को मोलैलिटी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हमें चाहिए विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, और हमें चाहिए विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, और हमें चाहिए विलायक की मात्रा, सोलवेंट की अमाउंट चाहिए। अगर विलायक की मात्रा ग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखना, और अगर किलोग्राम में है विलायक की मात्रा, अगर किलोग्राम में है, किलोग्राम केजी में है, तो यहां 1000 मत लिखना। तो हमें किन किन वैल्यू की जरूरत है? सर, हमें विलेय का भार चाहिए, सही। हमें विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान चाहिए। सर, हमें विलायक की मात्रा चाहिए। हमें 3 चीजें चाहिए। क्या ये तीनों चीजें यहां दिखाई दे रही हैं? भाई, इस न्यूमेरिकल में यहां पर जो दिया है आपको दिखाई दे रही है? सर, हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यकीन मानिए ये सब वैल्यूज इसके अंदर हैं। बस हमें क्या करना है, उन्हें ढूंढना है और यहां पर रखना है और आंसर प्राप्त करना है। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला याद हो गया आपके। अब दूसरा काम क्या है, ये जो लिखा है 20% भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, भार अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत मैं आपको पढ़ा चुका हूं, न्यूमेरिकल करा चुका हूं, प्ले लिस्ट में है, जाके देख लेना। W/W, सही। देखो, ये बताता है प्यारे बच्चों, विलेय का द्रव्यमान लिख दो या मात्रा, कुछ भी लिख दो, विलेय का भार लिख दो, विलेय का द्रव्यमान लिख दो या विलेय की मात्रा लिख दो। ये विलेय की मात्रा बताएगा, सही। और प्यारे बच्चों, ये बताएगा विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। अब हमें दे रखा है उसने 20%, क्या दे रखा? 20%। तो बस जो 20 है ना, ये 20, ये जो 20 है, ये है प्यारे बच्चों विलेय की मात्रा, और परसेंटेज से याद रख लो, ये है विलयन की मात्रा। मतलब ये हुआ, और विलेय कौन है आपका? पोटेशियम कार्बोनेट। मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम कार्बोनेट कौन है? विलेय है। तो 20 ग्राम विलेय पोटेशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम विलेय पोटेशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम विलेय पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं। यह मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, यहां से आपको क्या क्या वैल्यूज पता चली, मैंने यहां लिख दी है, समझो ध्यान से। भाई, विलेय का द्रव्यमान, जिसे हम विलेय के लिए हम W2 से लिखते हैं, कितना आ गया? 20 ग्राम आ गया, यहां से पता चला। चलिए, अब हम पोटेशियम कार्बोनेट जो हमें दे रखा है, हम इससे इसका मोलर द्रव्यमान या हम इसका अणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई अणु भार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट? मैं आपको बार बार बता चुका हूं। देखो भाई, यहां पर उसने आपको परमाणु भार दे रखे हैं,
सही, बिल्कुल। अब देखिए पोटेशियम है आपका कितना है 39, आपने लिखा है यहां पर 39, ठीक है। कितने परमाणु दे रखे हैं पोटेशियम के? सर 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे 2 से, फिर प्लस करोगे। आगे कौन है? कार्बन, कार्बन कितना दे रखा है? 12, 12 लिख दोगे, प्लस कर दोगे। फिर आगे कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना रखा है? 16, 16 लिख दोगे। कितने परमाणु है ऑक्सीजन के? सर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो जितने परमाणु हो उनसे गुणा कर दें, तो आपने कर दी मल्टीप्लाई बाय 3। कितना बना? 138 ग्राम पर मोल, इसका मोलर द्रव्यमान या इसका अणु भार है। बताओ, बात समझ में आ गई? तो सर हमें यहां पर विलेय का मात्रा पता चल गई और हमें यहां से विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान पता चल गया। अब हमें चाहिए विलायक की मात्रा। सर तो हम विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे? यहां तो विलायक की मात्रा नहीं दे रखी है। अरे ये भी इसी के अंदर है। आओ कैसे? देखिए आप एक बात जानते हैं, एक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, जानते हैं? तो बस, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन का जो द्रव्यमान है कितना है भैया? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम विलयन। विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को हटा दो। अरे विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा दो। कितना है विलेय का द्रव्यमान? 20 है, तो 20 को घटाओ, कितना बचेगा? 80 ग्राम। तो बेटे आ गया 80 ग्राम। अब हमें क्या करना है? विलयन की मोललता को ज्ञात करना है। तो सब वैल्यू पता चल गई, बस अब यहां पर रखना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। चलिए फिर वैल्यू को रखो। कितना भैया W2? सर 20 ग्राम है, 20 रखो। M2 कितना है? सर 138 ग्राम पर मोल, सही है। इसका कितना? 80 है, गुणा ग्राम में है। हाँ सर ग्राम में, तो 1000 लिखोगे? नहीं जी सर 1000 यहां पर हम, अरे 1000 हम यहां पर लिखेंगे। अच्छा बच्चों, हमें अब क्या करना है उसे समझो। देखो भी प्यारे बच्चों, आप करिए ऐसा, इस 0 से ये 0 चला गया, सही है। 2 ही कम 2 और 2 चौक कितने होते हैं? 8 होते हैं, सही है, 8 होते हैं। अब देखिए 4 से आप इसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और यहां चला गया कितने भैया? 2, तो 4 पंजे 20, बचा 0 आ गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका 250 और ये जो 138 से कहा जाएंगे? ये नीचे आ जाएंगे। अब आगे आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो आपका आंसर बनेगा 1.81। क्या बनेगा? 1.81। क्या है ये? मोललता, सही। यहां चल रही है मोललता, लिख लेना मोललता। अब मात्रक मैंने क्या बताया था शुरू में आपको? सर आपने बताया था मोल पर किलोग्राम, सही है। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही। चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो या करके। कितना? 1.81। स्मॉल m भी आपको कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक वगैरह में, बुक्स वगैरह में मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी मोल पर किलोग्राम ही है। चलिए नोट कर लो, हो गया आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है ना वीडियो ज्यादा लंबी बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम समझाते भी तो आपको ज्यादा हैं। बताइए इस टाइप के न्यूमेरिकल को इस तरह से आपने समझा है कभी, जैसे मैंने यहां पर समझाया आपको? अब बताओ इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।